अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल डॉक्टर उस्मान शेख। आज आप लोगों के साथ शेयर करते हैं अपना एक और ट्रैवल एक्सपीरियंस। लेट्स सी। लें जी, अभी जल्दी जल्दी पैकिंग कर लेते हैं। पैकिंग में बहुत कुछ नहीं है, थोड़ा सा सामान है, लेकिन मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। जब पैकिंग करता है बंदा तो ऐसे लगता है कि बस अब इसको मैनेज करना बहुत मुश्किल है। और हमेशा ऐसे ही होता है मेरे साथ कि मैंने अपना सामान एयरपोर्ट पे जाकर एडजस्ट करना ही होता है, और इस बार भी यही हुआ कि मुझे एयरपोर्ट पे जाकर अपना सामान एडजस्ट करना पड़ा। अभी घर से निकलते हैं, टैक्सी बुलाई है तो भाई टैक्सी बहुत महंगी है इधर। टैक्सी ना बुलाया करो, ट्रेन पकड़ा करो। मैंने भी टैक्सी बस ट्रेन स्टेशन तक मंगवाई है, ट्रेन स्टेशन से आगे चलेंगे ट्रेन पे बैठ के। चले जी, यहाँ से देखते हैं। अभी गाड़ी में बैठे हैं तो बाहर के नज़ारे लेते हैं, अपनी लुक वगैरह देखते हैं, हैंडसम लग रहे हैं कि नहीं लग रहे। बस हैं तो हैंडसम ही, बस थोड़ा सा डैशिंग वैशिंग हो जाते हैं बंदा। अभी स्टेशन की तरफ मूव हुए हैं। यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, लेकिन मेरे पास बैग वगैरह थे तो बड़ा मैनेज करना मुश्किल हो जाता है। यहाँ पे स्टेशन पे पहुँचे हैं, यहाँ से लेंगे अब एलिज़ाबेथ लाइन और सीधा उतरेंगे हीथ्रो एयरपोर्ट टर्मिनल 4, और वहाँ से जाएंगे हम पहले बहरीन घूमेंगे फिरेंगे, एंजॉय करेंगे, मज़े करेंगे और पता नहीं क्या कुछ करेंगे। उसके बाद जाएंगे पाकिस्तान, वहाँ जाके भी चिल करेंगे। लेकिन मज़े की बात एक और बताता जाऊँ यहाँ पे। मज़े की बात तो नहीं है, दुख की बात भी है कि इस बार मैं अकेला ट्रैवल कर रहा था। मेरी वाइफ मुझे सिर्फ एयरपोर्ट पे छोड़ने जा रही है, वो मेरे साथ पाकिस्तान नहीं जा रही, तो उसका मुझे गम तो बहुत था। लेकिन अब जब जाना है तो फिर जाना तो पड़ता ही है। ये देखें जी, व्यू है, अब क्या व्यू है। मौसम था कमाल का मौसम, आहा क्या मज़े आ रहे हैं। बंदा नज़ारे लेता है। लंदन का मौसम का अपना ही मज़ा है। यहाँ से मैंने बोर्डिंग वगैरह की है, बोर्डिंग वगैरह करवा के सामान जमा करवाया और मैं चल पड़ा हूँ आगे, क्योंकि मैं हो गया हुआ था लेट। तो मैं आगे और मेरी वाइफ पीछे पीछे, और मुझे आवाज़ें दे रही है कि भाई मिल तो लो, आप जा रहे हो। भाई मतलब भाई नहीं, भाई जा रहे हो, मिल तो लो। लेकिन खैर मैं बहुत अपसेट था यहाँ पे, क्योंकि मैं अपनी वाइफ को छोड़ के जा रहा था और मैं थोड़ा थोड़ा रो भी रहा था, दिल नहीं कर रहा था। तो यहाँ से अलविदा करना बहुत मुश्किल था। अलविदा करके अंदर आके दोबारा से जो हैंड लगेज होता है वो चेक करवा रहा, और फिर से यहाँ पे मैंने अपनी जो वॉइस रिकॉर्ड की हुई थी वो मैंने ख़त्म कर दी, क्योंकि पीछे बैकग्राउंड में नॉइस बहुत बुरा आ रहा था। फिर सोचा अगर कोई शॉपिंग वगैरह कर ली जाए तो क्या पॉसिबिलिटी है, लेकिन भाई ये बहुत महंगा है, एयरपोर्ट बहुत महंगा है। और गुची सिर्फ बाहर दूर से देखने को अच्छा लगता है, अंदर जाना गुनाह है, ठीक है ना। ये शर्टें हैं जी 89 पाउंड, 70 पाउंड। अब भाई हमारा दिमाग ख़राब हो रहा है कोई। हम चल पड़े, आगे चलते हैं, आगे जाके जहाज़ में बैठते हैं, वेटिंग एरिया में जाके बैठते हैं। ऑफ़ टू दुबई करते हैं अभी, सॉरी ऑफ़ टू बहरीन। गेट नंबर पे आए हैं, यहाँ पे अंदर जहाज़ में जाके बैठेंगे और एंजॉय करेंगे। ऑफ़ टू बहरीन गेट से अंदर चेक करवाया, बोर्डिंग पास चेक करवाया, और चलते जा रहे हैं। पता नहीं जहाज़ किधर रह गया। ले जी, यहाँ से एक पाकिस्तानी मिल गया इस बंदे से, तो आगे जाके क्या कहते हैं चिट चैट होगी और काफ़ी अच्छी। और मज़े की बात एक और थी कि मुझे मिल गई यहाँ से एमरजेंसी गेट के सामने सीट, ठीक है। और टांगे बिछा के तो मैं लेट सकता था, बैठ भी सकता था, सीट तो बहुत मज़े की थी। और एमरजेंसी गेट के सामने तो मैं कभी पहले बैठा नहीं था, ठीक है। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मेरी स्क्रीन किधर है और मतलब कि टेबल किधर है। खैर टेबल का तो मुझे पता था, स्क्रीन का मुझे नहीं पता था कि स्क्रीन इसकी कहाँ पे होती है, क्योंकि मैंने एमरजेंसी गेट पे पहले बैठ के कभी ट्रैवल नहीं किया था। एमरजेंसी गेट के सामने जो मतलब ये टोटली ओपन था, यहाँ से लेग आप ओपन लेग जैसे मर्ज़ी कर सकते हो। एमरजेंसी गेट के सामने बैठने के बेनिफिट तो बहुत हैं और नुकसान भी बहुत हैं, ठीक है ना। क्योंकि सारे जहाज़ की सीटें मतलब हर लाइन में एक बंदा बैठा हुआ था, और मतलब 3 सीटों में एक बंदा बैठा हुआ था, पूरा जहाज़ खाली था ये वाला। लेकिन मेरे साथ जो सीटें थी ये ना तो उनके जो डंडे थे वो ऊपर हो रहे थे, ना मेरे एक साइड पे कोने पे काला बैठा हुआ था, मैं ना लेट सकता था। सारी दुनिया लेट के गई है,
मैं बस परेशान हालत, क्या मैं कहाँ बैठ गया हूँ, मैं भी पीछे बैठ जाता। ठीक है ना, अब सोच ही जा रहा हूँ कि यार जहाज़ उड़ क्यों नहीं रहा, कब उड़ेगा, उड़ जाए, लेकिन पता नहीं क्यों नहीं उड़ रहा। इन्होंने गल्फ़ एयरलाइन के साथ मेरा ज़िंदगी का पहला एक्सपीरियंस था और बहुत ही गंदा गुजरा। इतनी गंदी, मतलब इन्होंने क्या सर्विस दी है ना। जहाज़ बहुत मज़े का था, जहाज़ नो डाउट। लो जी, ये भी मिल गए हैं, एयर हेडफोन मिल गए हैं, एंजॉय करो। हेडफोन, बस हेडफोन दे दिए हैं, सर्विस मैं कह रहा हूँ बस ठीक थी इनकी। जहाज़ बहुत बहुत मज़े का था, लेकिन सर्विस कुछ कमाल नहीं थी। मैं आगे आगे बताता हूँ, देखी जाए जहाज़ की हालत। लंदन से हम लोग निकले हैं, तो इन्होंने 1 घंटा हमारी फ़्लाइट यहाँ पे डिले कर दी है। तकरीबन एक घंटे से भी ऊपर डिले कर दी थी। इसलिए मुझे मतलब पसंद नहीं आया, समझ नहीं आई इन लोगों की, ये लोग करते क्या हैं। और दूसरी बात यही, वही यहाँ पे मैं अपनी वॉइस मैंने जो खुद रिकॉर्ड की हुई थी वो मैंने डेल कर दी, क्योंकि उसके पीछे जो शोर था, बच्चे रो रहे थे, तो समझ नहीं आ रही थी कुछ ख़ास। तो मैंने क्या सोचा, चलो जी वॉइस ओवर कर लेते हैं और बात करते हैं, क्योंकि अब लिपसिंग तो मैच नहीं हो रही होगी। कोई कुछ बोलेगा यार लिपसिंग मैच नहीं हो रही, क्या बोल रहे हो, बोल कुछ रहे हो, फेस कुछ बता रहा है। तो मैं यहाँ पे बोल रहा था कि यार मैं पहली बार पाकिस्तान जा रहा हूँ अपनी वाइफ के बगैर, मैं बहुत उदास हूँ, मुझे सफ़र करने का बिल्कुल मज़ा नहीं आ रहा। जो एक लाइफ पार्टनर के साथ मज़ा आता है वो अलहदा ही मज़ा होता है। मैंने बहुत ट्रैवल किए हैं लाइफ में, दोस्तों के साथ भी किए हैं। लास्ट टाइम मैंने अपनी वाइफ के साथ किया था, मतलब पाकिस्तान से जब आए थे तो वाइफ के साथ ही आया था, और उसके बाद पाकिस्तान लास्ट ईयर हम लोग गए थे तो अपनी वाइफ के साथ, तो हमने बहुत इन्जॉय किया था ड्यूरिंग ट्रैवलिंग, अनलिमिटेड। लेकिन इस बार मेरे ट्रैवल का सत्यानाश हो गया। मैंने कुछ नहीं, मतलब यहाँ से जैसे ही थोड़ा सा जहाज़ ऊपर गया है बंदा सो गया है। एक तो ये जहाज़ वालों ने जलील ऐसे करते हैं, दूसरी रो से जहाज़ गुजरते जा रहे हैं, पता नहीं इनको परमिशन नहीं दे रहे वो। इनकी तो ऐसी कुल्फ़ी जम गई हुई थी यहाँ पे। एक तो ये पहले 1 घंटा लेट, ऊपर से यहाँ पे आके 15-20 मिनट रनवे के बाद इन्होंने यहाँ पे खड़ा कर दिया। उधर से कोई 20 जहाज़ गुजर के इनका नंबर ही नहीं आया, उसके बाद जाके इन्होंने यहाँ से दौड़ लगाई है, चलो जी अब हमारी बारी आ गई, उड़ जाओ। बस फिर जैसे ही उड़ा, उड़ने के बाद कोई व्यू था ही नहीं, रात बहुत हो गई हुई थी, मैंने कुछ कैप्चर नहीं किया। मैंने कहा चलो जी यहाँ से अपनी स्क्रीन वगैरह निकालो, वैलिडिटी निकालो और कोई मूवी शूवी देखो, टाइम गुजारो। लेकिन मेरी स्क्रीन ने कहा कि ना भाई, मैंने तो चलना ही नहीं है, मैंने ऑन चून किया इसे, सब कुछ किया, लेकिन इसने भी पता नहीं बेकार सी स्क्रीन। मैंने ऑन किया, सेट किया, आगे मैंने जैसे जाके देखा कुछ नहीं चला, कुछ कोई मूवी नहीं चली, क्लिक करता रहा। बाद में कोई आधा सफ़र गुजर गया, फिर मैंने वहाँ से एयर होस्टेस को बुलाया। मैंने कहा खुदा की बंदी मेरी हेल्प कर, मैं तो बोर हो गया हूँ, मेरी तो बेगम मेरे साथ नहीं है, मैं तो ना किसी से बात कर सकता हूँ ना मुझे नींद आ रही है, मेरी हेल्प करो। और ऊपर से जब मैंने अंदर से देखा है, यहाँ से सिर्फ वो अरबी गाने आ रहे हैं, अरबी टीवी आ रहे हैं, गेमें फजूल बच्चों वाली, और मूवीज़ एक क्या वही जो 100 साल पहले हमने देखी हुई हैं इंडियन, वो हैं, बाकी इंग्लिश मूवी थी। मैंने कहा यार उस्मान छड़ परे की करना ही, वेख कितने पहुँचे हैं तो अगे लगिए। हम जा रहे थे बहरीन मनामा सिटी में। मेरे ख्याल से वहाँ पे एक ही एयरपोर्ट है शायद पूरे बहरीन में, मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन अप्रॉक्सीमेटली अकॉर्डिंग टू मी एक ही है। भूख लगी हुई थी अच्छी खासी, लो जी भूख लगी हुई थी, खाना आ गया। खाना क्या, ये चम्मच दिए हैं, ये दो बिस्किट दिए हैं जिसको मुंह में डालने को दिल नहीं कर रहा था, ठीक है। और क्या कहते हैं वो बंद एक दे दिया, एक केक दे दिया, ठीक है। और क्या कहते हैं इसको, ये था बंद खा लो जी, पंप कभी बंद खाया है जी बंद। और ये थे, मुझे कहते क्या खाना जी, चिकन बिरयानी खानी है, बीफ बिरयानी खानी है। मैंने कहा भाई बिरयानी का नाम तो लिया, बड़ा मज़ा आएगा, चलो भुख लगी हुई है बहुत ज़्यादा, तो खावांगे हुण मज़ा आएगा। लेकिन तुहानूं मैं खोल के दसना, बिरयानी एड्डी मज़े दी है कि तुहाडे मूँह च भी राला निकल गया बाहर। ये बटर शटर था, क्रीम थी, ठीक है ना, ये पता नहीं क्या था, लेकिन ये थोड़ा मज़े का था।
खाना था भाई, भूख लगी हुई थी, फिर क्या करना था। ये साथ ही एक केक था, ठीक है, और ये कोल्ड ड्रिंक थी, और ये मैंने साथ एप्पल जूस लिया हुआ था। एप्पल जूस से ये होता है कि आपके ना जो डकार शिकार आ जाता है आपको, थोड़ा सा ना जिस्म मैदा जो होता है खाने पीने के बाद थोड़ा डाइजेस्ट हो जाता है, ठीक है ना। लो जी, ए देखो जी, ए सी ना दी बीफ बिरयानी। मुझे अब समझ नहीं आई कि ये राइस हैं, ये बिरयानी है, पालक है, क्या है, शोरबा है, खुदा जाने क्या बना के दे दिया। मैंने इतना गंदा खाना ज़िंदगी में किसी फ़्लाइट का नहीं देखा। बस फिर खा पी के सो गए थे। सोने के बाद खाना पीना क्या था, बस गुजारा ही था, थोड़ा सा खाया, बाकी मैंने कहा वापस ले जाओ। और ऊपर से मैंने सो गए हैं, सोने के उठने के बाद देखा है कि हम बहरीन के पास पहुंच गए हैं, ठीक है। और यहाँ से बड़े प्यारे व्यू आ रहे थे, धूप बता रही थी कि भैया आप बहरीन पहुंच रहे हो। ये समुंदर के ऊपर से गुजर रहे थे, ऊपर तो बादल थे, नीचे बड़ा प्यारा समुंदर नज़र आ रहा था, लेकिन बाहर की धूप बता रही थी कि भाई आप बहरीन पहुंच रहे हो तो अपने आप को संभाल लो, बहुत गर्मी है यहाँ पे, ठीक है, गर्मी हद से ज़्यादा। मैं अभी बहरीन में उतर के मैं कंट्री में गया था विज़िट करने के लिए, क्योंकि मेरा काफ़ी ले ओवर था, 9-10 घंटे का ले ओवर था, तो मैंने वीज़ा लेके बाहर चला गया था घूमने फिरने। लेकिन जो मुझे गर्मी ने बताया कि भाई अब आप यहाँ पे आए हो तो अब आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा। लो जी, फिर अल्लाह अल्लाह करके हम लैंड हो गए हैं बहरीन की सरज़मीन के ऊपर। और एक बात बताऊँ, यहाँ पे पाकिस्तानी वाम जहाँ मर्ज़ी चले जाए, लंदन छोड़ के अमेरिका छोड़ के कनाडा, जिधर मर्ज़ी चले जाए, ये लाइनें बनाने में ऐसे माहिर है ना, मतलब जहाज़ लैंड बाद में होता है, लाइनें ऐसे बनाते हैं कि भाई हमने भाग के अभी बाहर निकल जाना है। खैर जहाज़ से बाहर निकले, अपनी बाल वगैरह सेट की करने के बाद तो अभी बाहर जाते हैं। मैंने एयरपोर्ट को एक्सप्लोर तो नहीं किया, मैंने जाते साथ ही यहाँ से कुछ पिक्चर वगैरह ली हैं, और साथ ही मैंने कहा चलो भाई बाहर चलो, अभी टाइम है, घूम फिर के आते हैं, वापसी में आके इस एयरपोर्ट को एक्सप्लोर करेंगे। एक तो किसी भी कंट्री में चले जो इनका इमिग्रेशन मतलब कि जो सेक्शन होता है वो बहुत ही दूर होता है, चलते जाओ ऐसे जैसे पता नहीं कितना बड़ा बना देते हैं। पाकिस्तानी लाहौर एयरपोर्ट पे जाओ, साथ ही जहाज़ से निकलो, नीचे जाओ, इमिग्रेशन कराओ, बाहर निकलो। इनकी तो इमिग्रेशन करवाने के लिए बहुत दूर जाना पड़ गया था। खैर मैं यहाँ से इमिग्रेशन करवा के बाहर चला गया हूँ। उसके बाद बहरीन एक्सप्लोर किया है। बहरीन का एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ नेक्स्ट ब्लॉग में शेयर करते हैं, तो जुड़े रहिए और देखते रहिए, लाइक करें, शेयर करें। सी यू इन द नेक्स्ट पार्ट।